Hello, my beautiful Virgo friends. This is Shivana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं जो कि 25 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और इसके साथ ही सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स हमेशा न्यू मून के साथ आते हैं और साल में 2 दफ़ा होते हैं, यूजुअली 2 दफ़ा, बाज़ अगर ज़्यादा भी होता है। तो इस दफ़ा ये सेकंड सोलर एक्लिप्स आ रहा है इस साल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये सोलर एक्लिप्सिस बेसिकली एक पोर्टल खोलते हैं। तमाम एक्लिप्सिस वो एक आपका पोर्टल आपके सबकॉन्शियस में खोलते हैं। सो ये वाला टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, स्पेशली सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी कि आप किसी किस्म की कोई कोई ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशन ना करें, प्रेयर्स पे फोकस रखें और कोई सदका दें। आपको एक पीसफुल स्टेट में रहना है, क्योंकि ये एक्लिप्सिस जो हैं, जो विंडो एक आपकी सबकॉन्शियस में खोलते हैं, जो जो चीज़ें सप्रेस्ड होती हैं, कोई कोई नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो उसके ऊपर फोकस होता है इस चीज़ का। तो इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा सुपरस्टिशंस को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, ये वाला एक्लिप्स के साथ जो मंथ शुरू हो रहा है, ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो काफ़ी इंटेंस मंथ लग रहा है ये वर्गो फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि एक जैसे यूनिवर्सल जस्टिस आपके फेवर में काम कर रहा है। एक अपना यूनिवर्स का जो जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि आपका सबसे पहला कार्ड ही जस्टिस का है। सो एक उसका मतलब एक ये भी होता है कि आपके अपने एक इनर बैलेंस आप अचीव कर रहे हैं इस मंथ में। और इनर बैलेंस अचीव करने के लिए हमें यूजुअली अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं या नेगेटिव हमारे इमोशंस हैं जो हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा उसके ऊपर काम करना होता है, उनको रिलीज़ करना होता है प्रॉपर तरीके से। आपकी बेसिकली सारा फोकस इस महीने ज़्यादा नज़र इस चीज़ पे आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें इस टाइम पे ऐसी हैं जो कि बैलेंस से बाहर है, जिसमें कोई किसी किस्म की आप ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो जैसे वो हाईलाइट हो रही हैं और आप उन चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपकी एक तरह से नई बिगनिंग भी हो रही है ये, क्योंकि कोई ऐसी कोई पेनफुल कोई चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में से जिसने आपको बहुत तंग किया हुआ था। वो कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो कि आपको कहीं टाइम टू टाइम बॉदर करता रहा है, और फिर इसके अलावा बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में से जा रहे हैं और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके स्ट्रेस से रिलेटेड जो चीज़ें थी आपकी, जो ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों ने आपको स्ट्रेस क्रिएट किया है पास्ट में, तो वो भी हाईलाइट होंगी। एक तरह से जैसे रिवीजन का टाइम है ये आपके लिए, कि जो जो लेसन्स आपके रह गए हैं जो आपने लर्न करने हैं, तो जैसे यूनिवर्स उन सिचुएशंस को और उन तमाम चीज़ों को आपके सामने दोबारा से ला रही है, ताकि आप अपनी उन चीज़ों से गुजर के उन एक्सपीरियंसेस से, जो कि कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं थे, लेकिन आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया है, तो वो लेसन लर्न करवाने के लिए कोई अनप्लेजेंट सिचुएशंस पॉसिबल हैं कि आपके सामने इस महीने आ जाएंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसमें एज सच कोई आपका लंबा नहीं चल रहा है ये टाइम पीरियड। जैसे एक छोटे छोटे एपिसोड्स में आपको अनप्लेजेंट चीज़ें रिविजिट कर रही हैं, और आप इस टाइम पे अपने विजडम को यूज़ करते हुए और अपनी मेच्योरिटी को यूज़ करते हुए आप उन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे आप उन चीज़ों को एक तरह से डील करके और ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करके आप बड़ी तेज़ी से उससे से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। सो बेसिकली आपकी ग्रोथ का और आपकी मेच्योरिटी और डीपर विजडम के लिए एक नया टाइम शुरू हो रहा है, कि जिसमें आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे, आप अपनी लर्निंग को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा आप अपने जो भी आपने एक्सपीरियंस पास्ट में गेन किया है, तो उस एक्सपीरियंस को जैसे यूज़ करते हुए यू आर कमिंग आउट ऑफ सम टफ सिचुएशन। सो आपका वर्गों का जो मुझे याद पड़ता है, पिछले कुछ महीनों से यही इसी किस्म की चीज़ आ रही है, कि जैसे आपका फोकस इस चीज़ पे ज़्यादातर है कि आपने लर्न क्या किया अपने एक्सपीरियंसेस से। सो अभी आपके अंदर एक बहुत डीपर एक स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है, कि जैसे इस महीने आप रियलाइज़ करेंगे, आपको ये जो न्यू मून का और फिर एक्लिप्स की एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू रियलाइज योर ओन स्ट्रेंथ। अगर आपको कहीं अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट रहा है पास्ट में, तो वो सेल्फ डाउट आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे आप अपनी एबिलिटीज़ को
रिकग्निशन दे रहे हैं। सो अगर आप अपने आप को खुद रिकग्निशन देंगे तो आपको बाहर से भी वही रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे लोगों से भी रिकग्निशन मिलेगी। और आपके बेसिकली एक जैसे होप वाला मैसेज है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो आप अपनी स्लेट को क्लीन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, कि जो कहीं आपके हिडन फेयर्स थे, जो आपको कॉन्शियसली पता नहीं था, जैसे उसके ऊपर आप काम करके अपने आप को एक एक न्यू पर्सपेक्टिव दे रहे हैं चीज़ों को अपने अराउंड, और आप एक होप के साथ एक न्यू विजडम, एक न्यू होप के साथ आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हर लिहाज से आ रही हैं। एक इनर जिसे कह सकते हैं कि फ्रीडम इस टाइम पे आप अचीव कर रहे हैं। आपका अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी स्टक थे, आपको लग रहा था कि कहीं चीज़ें उस तरह से मूव नहीं कर रही जिस तरह आप चाह रहे थे, आपके बिजनेस में आपको डिलेज आ रहे थे, या आपके कोई और आपकी कोई ट्रैवलिंग प्लान्स थे वो डिले हो रहे थे, तो इस टाइम पे वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी खुलती हुई नज़र आ रही हैं, और चीज़ें फॉरवर्ड मूव कर रही हैं आपके लिए, आपके फेवर में मूव कर रही हैं। आप जैसे आपका होराइजन्स आपके एक्सपेंड कर रहे हैं, और आप काफ़ी एक तरह से प्रोग्रेस को और एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस टाइम पे जो भी कोई डिसीजंस लेंगे अपने करियर से रिलेटेड, दे आर गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। और आपके जो भी डिसीजंस हैं आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी वर्क रिलेटेड एरियाज हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस वाली स्टेट है आपकी, जिसमें आप अपने आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा मज़ीद कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। वैसे वर्गोस में कॉन्फिडेंस ना हो ये पॉसिबल नहीं होता, बट अपने अपने फैसलों को ज़्यादा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, इंस्टेड कि आप दूसरों के साथ डिस्कस करके कोई चीज़ करें। इस वक्त आपका ये टाइम जो है भी आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने जो भी डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के बारे में लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ योर वेरी फेवरेबल टाइम इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वर्क ऑफ फ्रेंड्स, एक जैसे ये आपकी सॉर्ट्स बहुत आ रही हैं, जैसे आपके अंदर एक कहीं ना कहीं ये वाला टाइम जो है ये ट्रिगर कर रहा है उन लिमिटेशंस को जो कि खुद से आपने क्रिएट की हुई हैं, आपके माइंड ने क्रिएट किए हुए हैं, या पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से कहीं पर आपने ये समझ लिया कि ये चीज़ तो मेरे नसीब में है ही नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके करियर में कोई प्रोग्रेस है जो आप चाहते हैं, तो कहीं एक मायूसी की फीलिंग आ रही है मुझे, और वो शुरू से आ रही है, सारे कार्ड्स में वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि सम ऑफ यू, ज़रूरी नहीं कि सब लोग, हो सकते कुछ लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कोई मायूसी वाली चीज़, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों का फ्लो, एनर्जी का फ्लो रोक रहे हैं, जैसे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का फ्लो है होता है यूजुअली, और वो उसमें आपके एक नेगेटिव थिंकिंग है जो कि यहाँ पर काम करती नज़र आ रही है। यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, एंड यू आर अमेजिंग, यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स। सो अभी इस वक्त आपको अपने सिस्टम में से तमाम नेगेटिव थॉट्स निकालने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशली जो ख़वातीन के हवाले से, विमेन, वर्गो विमेन, आपको कहीं ना कहीं जो भी इनर लिमिटेशंस हैं अभी आपको थोड़ा सा उससे हट के सोचने की ज़रूरत है। अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है आपने, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें कोई इनिशिएटिव लें, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपको ये पुश कर रही है कि अपनी मायूसी को साइड पर रखें और इनिशिएटिव लें। जो भी आप करना चाहते हैं आपके साथ सपोर्ट है, यूनिवर्स की सपोर्ट है, आपको हर तरफ से सपोर्ट, लोगों से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सो चाहे वो रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हर चीज़ में आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ये न्यू बिगिनिंग आपकी, इसमें आपका इनिशिएटिव दरकार है, और इस टाइम पे आप बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज को भी शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में आपने कोई एक्सपीरियंस किया, पेन या ग्रीफ या कोई ऐसी चीज़, तो अब वो जैसे आपके सिस्टम में से जा रही है, आप उसको थोड़ा सा एफर्ट करके पुश आउट करें, उसको रिलीज़ करें और प्रॉपर तरीके से रिलीज़ करें। एम्ब्रेस योर जो भी
मिसहैप्स पास्ट के कोई अगर आपको बॉदर कर रहे हैं तो उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आपको एम्ब्रेस करके उसको रिकग्निशन दें ताकि आप उसको रिलीज़ कर सकें, या आप किसी से बात करें। You can talk to some counselor, you can excuse me, go through some healing process. अमेजिंग द चैरियट, आपका इस वक्त चीज़ें मूव करने का टाइम है। एक यूनिवर्स आपको मैसेज ये दे रही है कि आप इस वक्त चाहें तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रास्ते में जो रुकावट आपको बार बार फेस करनी पड़ती है वो है आपके नेगेटिव फीलिंग्स, जो कि कहीं आपको अननोइंगली आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, और आपके लिए बहुत एक प्रॉस्पेरिटी का और सक्सेस का टाइम है ये बेसिकली, कि जो भी आप काम शुरू करेंगे इस टाइम पे दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सक्सेस। आप अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तो उसमें सक्सेस आ रहा है आपका। रिलेशनशिप के एरियाज में आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको एक तरह से हैप्पीनेस और जॉय आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई नए लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई सोशली हो सकता है कि आप मिलें, आपको चांसेस मिलेंगे टू मीट न्यू पीपल। और उसमें जो मेरे वर्गो फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप, हो सकता है कि डेवलप हो जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी हाई हैं कि यू आर गोइंग टू मीट न्यू इंटरेस्टिंग पीपल। और इसमें आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत वार्म होते हैं यूजुअली और लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं। सो लोग जो है समटाइम्स आपका एडवांटेज भी लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस मामले में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि यू हैव टू मेक योर हेल्दी बाउंड्रीज, कि कहाँ तक किसी को आपने अलाउ करना है कि आपकी पर्सनल स्पेस में आए या आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव टाइम है, लेकिन एक्लिप्स का सीजन जो होता है बेसिकली सोलर एक्लिप्स के बाद अब एक लूनर एक्लिप्स आ रहा है जो कि फुल मून पे है, दैट इज़ ऑन 8th और 9th नवंबर, आई एम नॉट श्योर। तो ये वाला टाइम जो होता है ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि डॉजी होता है। इसमें हर किस्म की एनर्जी फ्लो कर रही होती है, जिसमें गुड बैड सब कुछ होता है। तो आपकी एक्चुअली गुड बैड कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। सो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके नेगेटिव इमोशन, जो कि हमेशा सारे जोडियक्स के वजह से नेगेटिव इमोशन सरफेस करते हैं हमेशा हर एक्लिप्स में, चाहे वो लूनर हो या सोलर हो। तो बेसिकली क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें स्टोर्ड होती हैं तो उसमें नेगेटिविटी ही है जो कि हम फेस नहीं करना चाहते। अच्छी चीज़ों को कौन नहीं फेस करना चाहता वापस। तो एक्लिप्सिस बेसिकली उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं एक्चुअली। सो लेट्स सी जी एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है। सो एंजल्स आपके लिए बड़ा एक होपफुल मैसेज लेके आ रहे हैं। वर्गो परफेक्शन का साइन है। बेसिकली परफेक्शन को अगर किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ एसोसिएट किया जाता है तो दैट्स वर्गो। तो आपको बेसिकली एक हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। अगर आपका अपना घर है, आपको परफेक्ट स्टेट में चाहिए, हर चीज़ आपको अपनी जगह पे चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप में आप परफेक्शन को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपके हिसाब से जो परफेक्शन का स्टैंडर्ड है आपके पार्टनर को वैसा होना चाहिए। तो बेसिकली आपको मैसेज ये मिल रहा है कि परफेक्शन के उस लेवल को अचीव करने के लिए यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर, यू नीड टू रिलीज योर फेयर्स एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आप जितनी अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे उतनी ही आपको यूनिवर्स से मज़ीद ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वही चीज़ जो है लोगों के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी। सो आपको जिस किस्म का परफेक्शन का एक आपका स्टैंडर्ड है, बिकम दैट पर्सन योरसेल्फ। सो क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है, आप जो कुछ हैं वही आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं और सिचुएशंस हैं उनके थ्रू आपको मिलता है। सो बिकम दैट पर्सन। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट्स भेज रही है इस टाइम पे, स्पेशली जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं लूनर मंथ के, स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of October. So you are going to realize your gifts soon, or they are going to bring you a lot of joy and inner fulfillment. So माई ब्यूटीफुल वर्गो, मेरी बहुत दुआएं आपके लिए कि आपका ये वाला महीना, ये वाला सारा टाइम आपके लिए बहुत पीसफुल और बहुत सुकून का हो।
प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आए, सक्सेस लेके आए आपके तमाम एरियाज़ में आपकी ज़िंदगी के। सो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और सब्सक्रिप्शन का जब आप वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे उसके साथ एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। सो अपना बहुत ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।